9 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में 25 विधायक इस बार सवाल नहीं पूछ पाएंगे, सवाल नहीं लगा पाएंगे। उनमें एक है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी। राठौड़ साहब, इस बार शांत रहना पड़ेगा। सरकार का घेराव जो हो सकता था सवालों के जरिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। न केवल आप, बल्कि आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से विधायक सतीश पूनिया के साथ ही ऐसे लंबी फहरिस्त है भाजपा विधायकों की। मेरे संसदीय जीवन के अंदर ये पहला मौका है जब बजट सत्र का सत्रावसान नहीं हो और उसके बाद मानसून सत्र का आगाज कर लिया जाए। हमेशा हमारे नियम और प्रक्रियाओं में लिखा है कि अलग अलग सत्र होते हैं और सत्र की समाप्ति पर महामहिम राज्यपाल महोदय को सत्रावसान के लिए पत्रावली भेजी जाती है। जब 19 मार्च को विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई, होना तो ये चाहिए था कि सत्रावसान होता, नए सिरे से सत्र आहूत होता तो हम अपने सवाल लगा सकते थे, क्योंकि अल्पकालीन सत्र के अंदर 10 तारांकित और 20 अतारांकित सवाल लगाने का विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 33 में प्रावधान है। परंतु इस बार दुर्भाग्य है, मैंने एक पत्र इसी 17 तारीख को सचिव महोदय के माध्यम से महामहिम माननीय हमारे अध्यक्ष विधानसभा को लिखकर निवेदन किया है कि वो अपने अधिकारों को उपयोग करते हुए रेजिडुअल पावर का जो अधिकार उनको है, हमें पर्सन लगाने के लिए अनुमति प्रदान करें। परंतु अभी तक इस पर कोई निर्णय हुआ नहीं और मैं समझता हूं कि संसदीय जो परंपराएं हैं और जो नियम और प्रक्रियाएं बनी हैं उनको धत्ता बताकर इस प्रकार का काम होना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राठौड़ साहब, आप और आपका प्रदेश अध्यक्ष और तमाम ऐसे विधायक जो कि सक्रिय रूप से सवाल लगाते थे, यदि सवाल लगा ही नहीं पाएंगे तो इस बार सत्र आपको नहीं लगता कि सदन के भीतर जो मुद्दे उठना चाहिए थे, जिस मुद्दों से सरकार को जवाब देना चाहिए था, वो हो नहीं पाएगा? ये चीज़ तो पहले सोचना भी चाहिए थी सरकार को। निश्चित तौर पर हमारे विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। चूंकि निर्णय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि अध्यक्ष सर्वोपरि है। परंतु निश्चित तौर पर हम लोग महरूम रह जाएंगे हमारे प्रश्न पूछने के लिए, परंतु और भी अन्य माध्यमों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात सदन में रखें। मैं समझता हूं राजस्थान विधानसभा का ये पहला सत्र होगा जिसमें कुछ मान्य सदस्यों को अपने सवालों को पूछने के अधिकार समाप्त किए जाएंगे। ये अच्छी परंपरा नहीं है, मैं इसके को उचित नहीं मानता। और हमारे दूसरे मान्य सदस्य जिनका कोटा पूरा नहीं हुआ, निश्चित तौर पर वो सवाल पूछेंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो आप वो उन्हीं सदस्यों का सहारा भी लेंगे, क्योंकि ऐसे कई प्रमुख है, क्योंकि अनुभव बोलता है वरिष्ठ विधायकों का। अब उस अनुभव का फायदा उन विधायकों के सवालों के जरिए उठाया जाएगा ताकि उनके जरिए सरकार को घेरा जाए सदन में। भाई, हमारे विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। हम जो भी सवाल लगेंगे वो सवाल पूरे विधायक दल का होगा, मान्य सदस्य का नाम कुछ हो सकता है, और उन सवालों के माध्यम से सरकार को घेरेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे और सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णय को सदन के माध्यम से जनता के बीच में लेकर जाएंगे। अंतिम प्रश्न, क्योंकि सत्र काफी संक्षिप्त रहेगा और पिछले कई सत्रों के भी यदि सवालों की बात की जाए तो उसके जवाब अब तक संपूर्ण के नहीं आ पाए। ऐसे में क्या उम्मीद करें कि जो मौजूदा सत्र रहेगा, हालांकि आपको सवाल लगाने का मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो सवाल लगेंगे उनके संपूर्ण के जवाब आ जाए, और जो जवाब अब तक नहीं आ पाए ऐसी व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? प्रश्न समिति विधानसभा की बनी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय इसके बारे में गंभीर है। पिछली बारी भी उन्होंने मुख्य सचिव और तमाम सचिवों को न केवल पत्र लिखकर बल्कि बुलाकर ये कहा था कि जितने भी लंबित सवाल है मान्य सदस्यों को, उनको उत्तर उनको लिखित में मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी इस बारे में उचित निर्देश देंगे। इनके साथ ही ऐसे 25 विधायक हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन रणनीति के तहत जो अन्य विधायक हैं इनकी पार्टी से जुड़े, उनके जरिए सवाल लगाए जाएंगे और जो दूसरी व्यवस्था है उसके तहत सदन में सरकार को घेरने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर यही आरोप है कि इस बार उनका विशेषाधिकार हनन हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।